वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स को लेकर, जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब ये लास्ट चैप्टर है जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से, जिसमें हम चैप्टर 14 में प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो हम डेली लाइफ में बहुत इसका यूज़ करते हैं। जैसे जो रेन फॉरकास्टिंग होता है, हम लोग आसपास में जब देखते हैं स्काई में क्लाउड है तो सोचते हैं, बोलते हैं कि आज लगता है बारिश होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से अगर कोई मैच हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप हुआ, तो इसमें जो हम देख रहे थे इंडिया का जो कंडीशन था, उसमें प्लेयर्स बहुत अच्छा अपना गेम प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, तो हम लोग को लग रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेगी। तो इसमें हम अगर प्रोबेबिलिटी के रूप में कहते तो क्या कहते कि इंडिया का विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से बहुत सारा जो हमारे आसपास घटनाएं होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इस वर्ड का फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। जैसे फार्मर्स हैं, वो अगर कुछ सीड्स जो है अपने खेत में लगाते हैं, तो उसमें भी जो हमारे यहाँ पहले से परंपरा थी जिसमें कुछ सीड सैंपल के रूप में लिया जाता था, उसको कहीं पर लगाया जाता था, उसमें काउंट किया जाता था। जैसे 20 सीड्स लिए, जनरली ऐसा किया जाता था, उसमें कितना सीड जर्मिनेट हुआ, इसके आधार पर वो किसान जो है ये प्रोबेबिलिटी के आधार पर ये फाइंड आउट कर लेते थे। मान लो 20 में 16 सीड जर्मिनेट हो गया, तो उसके आधार पर ये कैलकुलेट कर लेते थे कि जितना एरिया है उसमें कितना सीड देंगे ताकि फसल अच्छी हो। तो ये सब बहुत सारा सिचुएशन जो है हम लोग बहुत दिनों से यूज़ करते आए हैं। इसका अब हमें मैथमेटिकली इसका यूज़ करना है। तो मैथमेटिकली हम यहाँ पर समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, किसी भी इवेंट का अकरेंस का क्या चांसेस है, कोई भी इवेंट का होने का क्या चांस है, उसको हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, कोई भी जो इवेंट हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी वर्क जो हम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट दो तरह का होगा, रैंडम और डिटर्मिनिस्टिक। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें सभी कंडीशंस एक जैसे हों, कंडीशंस सेम रखते हुए उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, फिर भी उसका आउटकम जो है वो सर्टेन नहीं होता है। जैसा कि अभी मैच के बारे में बात की, तो हर एक मैच में टॉस किया जाता है, तो उसमें कंडीशन सेम होता है, कॉइन में हेड और टेल होते हैं, लेकिन टॉस अगर करते हैं तो उसमें कौन जीतेगा ये सर्टेन नहीं होता है। तो टॉसिंग ए कॉइन, ये क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सभी कंडीशंस अगर सेम रखें तो आउटकम्स फिक्स हो जाए, तो उसको हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आते हैं उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, उसमें किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ जो आउटकम्स आता है, जैसे अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस थ्रो करेंगे तो क्या चीज़ उसमें हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, क्या क्या आएगा। डाइस थ्रो करने से 1 से 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये 1 से 6 तक का नंबर आना, ये क्या हो गया, अकरेंस ऑफ इवेंट। इसमें इवेंट नंबर, ऑड नंबर आ सकता है, तो ये सब क्या हो गया, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन
इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा? जैसे अभी एग्जांपल हमने हेड इसका कॉइन का लिया जिसमें हेड टेल आता है, तो हेड आने का या टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्या संभावना होगा, उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक इवेंट का, कोई सर्टेन इवेंट का होने का जो चांसेस है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होगा? एक से ज़्यादा इवेंट, अगर एक से ज़्यादा इवेंट अगर परफॉर्म किया जा रहा है, यानी एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो उसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं। और जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो इस तरह के इवेंट को हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। तो हमने इस तरह से जो इंट्रोडक्शन है प्रोबेबिलिटी में कुछ वर्ड्स का, उसको देख लिया। अब जो थ्योरेटिकली, जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी को जो हम डिफाइन करते हैं, उसको देखते हैं किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को यहाँ PE से डिनोट किया जाता है। P से हो गया प्रोबेबिलिटी, E से हो गया इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट या अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसको PE से डिनोट करते हैं। और ये PE क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल इवेंट एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। NE क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट का नंबर, और NS क्या हो गया? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी, जैसे कोई भी इवेंट, अब इसमें क्या होगा? जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो इसमें इवेंट क्या होगा? हेड आना या टेल, यानी हेड और टेल अलग अलग इसमें इवेंट हो गया। तो अगर हम एक इवेंट मानते हैं, हेड आने को एक इवेंट मान लेते हैं, और ये कहते हैं कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन वी टॉस ए कॉइन। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स हो गया, जब कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होगा? 2 हेड और टेल, और फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया हमारा? हेड का आना। तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2, यानी PE यानी हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2। तो इस तरह से हम देखेंगे। इसमें कुछ इवेंट्स जो होगा कि डिफिनिट होता है और कुछ इवेंट्स इनडिफिनिट होता है। जो जिस इवेंट का होना एकदम श्योर होता है उसको डेफिनिट इवेंट या श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे राइजिंग ऑफ सन इन द ईस्ट, ये क्या हो गया? श्योर इवेंट या डेफिनिट इवेंट। बट अगर हम कहते हैं कि राइजिंग ऑफ सन इन द वेस्ट, ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0, और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1, यानी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वह 0 और 1 के बीच होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये मैथमेटिकली हम इसको जैसे परसेंटेज में बहुत सारे चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? उसी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में बदल देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। यानी मैथमेटिक्स में ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 से 1 के बीच में किसी भी इवेंट को के होने के चांसेस को एक्सप्रेस करना। तो प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कॉइन से रिलेटेड होता है। तो कॉइन में ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया हेड, और ये वाला जो पार्ट हो गया जिसमें रुपया लिखा होता है, यह हो गया टेल, जिसमें भारत लिखा हुआ है
और सिंबल बना हुआ है अशोक स्तंभ का, तो वो हो गया हेड, और जहाँ पर रुपया लिखा हुआ है ये हो गया टेल। तो इस तरह से देख रहे हैं किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें दो आउटकम्स आ रहे हैं। अगर हम इसमें हेड का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 2 है और फेवरेबल आउटकम्स जो है 1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2। यानी कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन आता है डाइस का। डाइस में 6 नंबर्स लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से डाइस जब हम थ्रो करेंगे तो इसमें कितना आउटकम्स आएगा, 6 आउटकम्स आएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसमें 1/6। कोई एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, क्योंकि टोटल आउटकम 6 है, कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर 1 है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा। इसी तरह से डाइस के ही शेप में हमने एक क्यूब लिया है, रूबिक क्यूब इसको बोलते हैं। इसमें 6 डिफरेंट कलर्स हैं। तो अगर इसको हम थ्रो करते हैं, अगर कोई भी कलर किसी को पता नहीं चल रहा है, अगर हम इसको ढक के अगर थ्रो करते हैं, किसी एक कलर का आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6, क्योंकि टोटल इसमें 6 कलर्स हैं और एक कलर का आने का प्रोबेबिलिटी इसलिए 1/6 हो जाएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो होता है कलरफुल बॉल से रिलेटेड आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 4 और 1 5 रेड कलर के बॉल हैं। उसके बाद ये 5 जो है यह ग्रीन कलर के बॉल हैं। उसके बाद 3 यहाँ पर येलो कलर के बॉल हैं और 2 ब्लू कलर के बॉल हैं। तो इस तरह से टोटल इसमें 15 बॉल हो गया। अगर इसको हम पूरा ढक देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं और बिना देखे हुए इससे अगर हम कोई बॉल निकालते हैं तो कौन सा बॉल आएगा और किसी पार्टिकुलर कलर के बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल बॉल कितना हो गया 5 + 5 + 3 + 2, यानी टोटल 15 बॉल हो गए। अगर ये था रेड कलर का 5 बॉल्स हैं, ग्रीन का भी 5, उसके बाद येलो 3 और ब्लू है 2। तो जिस कलर के बॉल आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा, बिना देखे हुए अगर हम उस कलर का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, रेड कलर 5 है और टोटल बॉल जो है वह 15 है, तो 5/15 यानी 1/3। जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू NE/NS। इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके किसी भी कलर के बॉल के आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग कार्ड के बारे में जानने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कार्ड से रिलेटेड आता है, तो हमने सोचा कि आप लोग को प्रैक्टिकली इसको दिखाऊं, इसमें कितने कलर होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो ये जो पूरा पैकेट्स होता है इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल कितने होंगे 52 कार्ड्स। ठीक है, इसमें 2 कलर्स होते हैं।
ठीक है। 2 कलर्स होते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सा कलर है। तो 2 कलर, इसमें टोटल रेड कलर का कितना हो जाएगा 36 कार्ड्स। रेड कलर का कितना हो जाएगा 26 और ब्लैक का 26, 52 कार्ड्स हैं। तो इसमें 2 कलर्स हो गए, रेड एंड ब्लैक, जिसमें ईच कितने होंगे 26। ठीक है, रेड और ब्लैक दोनों के 26 कार्ड्स हो गए। तो रेड कलर में 2 तरह के कार्ड होते हैं। रेड कलर में 2 तरह के कार्ड हो गए, जिसमें एक क्या हो गया, जो इस तरह का कार्ड होता है इसको कहते हैं डायमंड। रेड कलर में ये एक हो गया, इस तरह का जो कार्ड है इसको हम क्या बोलते हैं डायमंड। इसके बाद ये हो गया हर्ट। इसके बाद ब्लैक में 2 पार्ट होगा, 2 तरह का कार्ड होगा, जिसमें कि इसको हम क्या कहेंगे क्लब, और ये जो कार्ड है इसको कहा जाएगा स्पेड्स। ठीक है, तो इस तरह से हर एक जो सूट्स, इसको क्या बोलेंगे डेक ऑफ कार्ड में ये हो गया कलर्स। उसके बाद ये सब क्या हो गया सूट्स, ये सब हो गया सूट्स। ठीक है, तो इसमें 4 टाइप का सूट्स होगा। एक डायमंड हो गया, हर्ट, क्लब एंड स्पेड्स। अब हर एक सूट्स में ए से शुरू होगा, यानी 1 के बदले 1 नहीं होता है, 1 के बदले क्या होता है ए, जिसको एस या हिंदी में इक्का कहते हैं। तो एक इक्का हो गया, 1 एस हो गया। उसके बाद 2 से डिजिट कार्ड शुरू होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 9 कार्ड्स होते हैं जिस पे डिजिट लिखा हुआ रहता है। 2 से 10 तक ये डिजिट वाले कार्ड हो गए, यानी कुल मिला के इधर 10 कार्ड्स हो गए। अब बच गया 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स में एक हो गया जैक, उसके बाद क्वीन एंड किंग। इस तीनों कार्ड में फेस बना हुआ होता है, इसलिए इस तीनों कार्ड को क्या कहा जाता है फेस कार्ड। ऐसा ही हर एक कलर के सूट्स में होता है। तो ये हमने डायमंड को देख लिया। इसी तरह से हर्ट में भी इसी तरह से एस यानी इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक इक्का हो गया, 9 इसमें डिजिट वाले कार्ड 2 से 10 तक, और उसके बाद 3 फेस कार्ड। तो इस तरह से हर एक सूट्स में कितने कार्ड होंगे 13 कार्ड्स। हर एक सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं। तो अब क्वेश्चन जैसा रहेगा उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी एक सूट्स का कार्ड का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ डायमंड, देन प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52, क्योंकि डायमंड का एस जो है ओनली 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से हम कार्ड को आसानी से समझ लेंगे। कार्ड को हम इस तरह से देख लेते हैं। तो इस तरह से अभी जो हमने देखा, एक डेक होता है जिसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स जो होता है उसमें 2 डिफरेंट कलर होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड कलर के 26 कार्ड होंगे और ब्लैक के भी 26 कार्ड होंगे। अब रेड कलर में डायमंड और हर्ट होता है। डायमंड में यहाँ पर सबसे ऊपर में है किंग, क्वीन, जैक, ये तीनों फेस कार्ड हो गया।
10 से लेकर 2 तक ये डिजिट कार्ड है जिसमें डिजिट लिखा हुआ रहता है, यानी ये 9 कार्ड्स, 2 से 10 तक 9 कार्ड्स डिजिट वाले कार्ड्स हो गए। और 1 इसमें नहीं होता है, 1 के बदले इसमें इक्का होता है जिसमें एक लिखा हुआ रहता है, इसको एस बोला जाता है। इसी तरह से यहाँ हार्ट में भी 13 कार्ड्स होंगे जिसमें 3 फेस कार्ड किंग, क्वीन एंड जैक। उसके बाद 10 से 2 तक डिजिट वाले कार्ड हैं, यानी 9 डिजिट कार्ड हैं। उसके बाद एस यानी इक्का, एक इक्का हो गया अलग से। सिमिलरली यहाँ पर ये हो गया क्लब, ब्लैक में 2 सूट्स होते हैं तो जिसमें ये है क्लब, क्लब में भी किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस। फिर स्पेड्स ये हो गया, इसको हम काला पॉन भी कहते हैं। तो स्पेड्स में किंग, क्वीन, जैक, 3 फेस कार्ड हो गया और 10 से लेकर 2 तक डिजिट कार्ड हो गए और 1 एस हो गया। अब इसको कलेक्टिवली देखेंगे तो टोटल फेस कार्ड कितना होगा, 3, 3, 3 एंड 3, यानी 12 फेस कार्ड होंगे। एस कितना हो जाएगा, 4, और डिजिट कार्ड एक में 9 है तो कुल मिला के 36 जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिजिट कार्ड। तो इस डेटा का यूज़ जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। हमने कुछ चीज़ें जो कार्ड, कॉइन और डाइस, इससे इसको हम प्रैक्टिकली समझाने का हमने कोशिश किया है। आप लोग इसको गौर से देखें और इसको अगर हम ढंग से देख लिए, समझ लिए तो उसके बाद क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो एग्जांपल्स में है उसको समझाते हुए मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो आपको अगर आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इससे हेल्प मिलेगा। और एग्ज़ाम में यह चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग होता है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन, और इससे उन्हें भी अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।